मैं कीर्ति शर्मा, हेडन आइज न्यूज़ दिल्ली से। हमारे रिपोर्टर उसमें मुदस्सिर खान की चीफ सेक्रेटरी साहब हेड कर रहे हैं और दूसरे भी लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब भी, ताकि ये भी अपने कौम को अपने रेडी। सबसे पहले मैं आप सब मीडिया हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे जायज़ मुतालबात को आला हुकाम तक पहुँचाने में एक अहम किरदार अदा कर देते हैं। आज जो यहाँ पे ऑल J&K NYC एम्प्लॉयज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ यही मकसद है कि आपने जो हमारे जायज़ मुतालबात है वो आला हुकाम तक पहुँचे और उन पर गौर व फिक्र करके एक हतमी फ़ैसला आ जाए। मैं आपको बताता चलूँ, जो NYC एसोसिएशन है जो फ्रेम की गई 2010 में, जब NYC की अपॉइंटमेंट 2010 में हुई, हम लोगों को बाज़ाब्ता सिलेक्शन प्रोसेस के तहत लगाया गया और डिप्यूट किया गया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जहां हमसे बखूबी काम लिया जाता है। आपको बताता चलूं कि हम लोग इस वक्त और उस वक्त से लेकर आज इस वक्त तक कम से कम 14 डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। हमारा काम रिमार्केबल है, हम एक्सपीरियंसड है, हम क्वालिफाइड है, हमारे पास एबिलिटी है, हमारे पास पोटेंशियल है। ये सब देखकर हमारे हाल ही में जम्मू में मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर से हुए, उनसे बात हमने की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हमें अश्योर किया कि आपका मसला जो है वो लेजिटिमेट है, वो आपका जेन्युइन मसला है, उसको हम वन टाइम सोल्यूशन करेंगे। तो आपको बताता चलूँ, अगर हम काम की बात करें, इस कोविड-19 में हमारे पास ऑर्डर्स है जो हमें कंसर्न ऑफिसर्स ने ड्यूटी लगा दी है, चाहे हम क्वारंटाइन सेंटर्स की बात करें, चाहे हम बात करें एयरपोर्ट्स की, चाहे हम बात करें रेलवे स्टेशंस की, चाहे रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। जो हमारे कंट्रोल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे जो वहाँ पे ग्रीवेंस सेल है, वहाँ पे भी हमारे लड़के रोज़ लोगों की डिमांडें ग्रीवेंस को जानते हैं, उसको डिस्कस कराते हैं। अलगर्ज मुझे यही कहने का है कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं जिसे हमारा मसला जो करीबन एक दहाई से चला आ रहा है, इसमें कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। हमारी जो NYC एसोसिएशन है, आप जानते हैं कि इस एसोसिएशन ने कितनी मेहनत करके और कितना काम किया है, और उस काम को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट को एक कम्प्रहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए। हमको इंडलिज किया गया था 520 में, और 520 में इंडलिज करके हमें हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई थी, क्योंकि हम क्वालिफाइड यूथ है, हमारे पास क्वालिफिकेशन है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास एबिलिटी है, हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन हमें उस SRO में इंडलिज किया गया है जिस SRO में न कोई क्रिएशन पोस्ट के अगेंस्ट रेगुलराइजेशन पॉलिसी है, न कुछ मेडिकल अलाउंसेस है। हम हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक मीटिंग, इसमें कमेटी तश्कील की थी, जिस मीटिंग में हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो BR सुब्रमण्यम साहब है, उनकी क़यादत में मीटिंग फ्रेम की गई थी, कमेटी फ्रेम की गई थी, और उस कमेटी ने अभी तक कोई ऐसी मीटिंग कन्वीन नहीं की कि एक ठोस फैसला इन NYC के हित में लिया जाए। और आपको बताता चलूँ, उसी दिन और एक कमेटी फ्रेम की गई थी जो SRO 202 के लिए फ्रेम की गई थी, और उसमें पब्लिक डोमेन में उनका फैसला आ चुका है। उसका हम तहे दिल से वेलकम कर रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में हमारे लड़के कोने कोने में काम कर रहे हैं। गर्ज इनको मैं खाली हम जुबानी नहीं बोल रहे, इनके हित में हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब ने एक अप्रिसिएशन लेटर्स भी दे दिए हैं जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं कि हम लोग कितने डेडिकेटेड हैं। हम डेडिकेशन के साथ इस कोविड-19 से भी लड़ रहे हैं, अपने जान को जोखिम में डालकर। ना इंश्योरेंस कवर हमारे पास है, ना कोई परमानेंट पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट जॉब हमारे पास है। मुझे कहने का सिर्फ यही मकसद है, हमारी इस यूनियन का कहने का मकसद यही है कि हमारा रेगुलराइजेशन पैटर्न फ्रॉम SLW टू एन एप्लीकेबल वन चेंज किया जाए, और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। आपको बताता चलूँ, हमारे डिपार्टमेंट्स में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर डाली जाती है, जितनी भी जिम्मेदारियां हमें दी जाती हैं, वो हम बखूबी निभाते हैं, और अब वो हम जुबानी नहीं बोल रहे हैं, उसकी अप्रिसिएशन लेटर्स भी हमारे पास है। आपको साथ साथ ये भी बात बताता चलूँ कि हमारी फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर आयद हो जाती है, हमारे पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे आयद ऊपर हो जाती है। हमारे मीगर अमाउंट एक रिन्यूमरेशन हमें दिया जाता है, महज कुछ पैसे दिए जाता है, जिससे हम सफ़र हो रहे हैं, जिससे हम अपने डे टू डे डिमांड्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं। अलगर्ज यही कहने का है कि जितना जल्दी हो सके हमारे इस गवर्नमेंट को, हमारे LG साहब को और ऑनरेबल जितेंद्र साहब को, PMO साहब को मैं पुरजोर अपील करता हूं कि बराए मेहरबानी इस यूथ की तरफ देखा जाए, एक हतमी फैसला लिया जाए, ताकि ये यूथ जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एनेक्सिटी, इन चीज़ों का शिकार हो चुका है, मैं बराए मेहरबानी इस पे आप नजरसानी करके जल्द अज जल्द कोई ना कोई फैसला इनके हित में सुनाया जाए। दिल्ली से
हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर खान की जो पार्क्स श्रीनगर और जम्मू गार्डन्स कश्मीर से हैं, रिपोर्ट। कल से खुल जाएंगे और हमने आज अनाउंस किया है कि वो कल से खुल जाएंगे पब्लिक के लिए और जनरल पब्लिक जो है वो वहाँ पे जा सकती है। लेकिन सिर्फ मेरी एक दरख्वास्त होगी कि जो लोग भी वहाँ जाएं वो ख़ास तौर पे एहतियात करें। जो उनको ऑलरेडी मेडिकल एडवाइजरीज दी गई हैं कोरोना वायरस के बारे में, एक तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी है और हैंड हाइजीन मेंटेन रखें। वहाँ पे भी हमने एंट्री पॉइंट में भी रखा है और अंदर भी अपने साथ अगर हो तो सैनिटाइजर्स वगैरह ले जाएं। और सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट जो है उसको ख़ास तौर पे उसको इस्तेमाल में लाएं और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करें। ये जो हमने गार्डन्स और पार्क्स खोले हैं इनके एंट्री पॉइंट में फर्दर हमने जो है वहाँ पे एंट्री पॉइंट में वो थर्मल स्क्रीनिंग का भी उसमें वहाँ पे इंतज़ाम रखा है कि ताकि उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जाए जिनको कोई सिम्टम्स वगैरह किसी किस्म की नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त एक दफ़ा फिर से आप लोगों से यही है कि ये जो मेडिकल एडवाइजरी है ख़ासतौर पर मास्क पहन के जाना और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, तो इसका ख़ास तौर पर इसका पूरा ख्याल रखें और इसको ज़रूर अमल में लाएं। शुक्रिया।